कल्पना कीजिए, एक पुरानी बस्ती है। सामने फैला हुआ समुंदर, किनारे पर लकड़ी की छोटी छोटी नावें, हवा में नमक और समुंदर की कच्ची मिट्टी की खुशबू, और दूर से दिखाई दे रही सैकड़ों मछलियां। लेकिन एक अजीब बात है, ये मछलियां सिर्फ उस दिन किनारे के पास आ रही हैं जिस दिन उन्हें पकड़ना मना है। लोगों को क्या पता था कि ये मछलियां उनके लिए रोजी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं आपको उस दौर की एक ऐसी घटना सुनाती हूँ जिसे सुनकर इंसान को अपने और अपने रब के बीच रिश्ते के बारे में सोचना पड़ सकता है। समुंदर के किनारे एक बस्ती बसी हुई थी। बस्ती बहुत बड़ी नहीं थी। मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे छोटे घर, कहीं लकड़ी के दरवाजे, कहीं घरों के बाहर रस्सियों पर सूखती हुई मछलियाँ और गलियों में चलते हुए लोग। सुबह होते ही बस्ती में हलचल शुरू हो जाती। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते, कोई अपनी नाव की मरम्मत करता, कोई जाल ठीक करता और कोई समुंदर की तरफ देखते हुए ये सोचता कि आज कितना शिकार मिलेगा। इन लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समुंदर से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर आता था सर्द का दिन। इस दिन उनके लिए खास हुक्म था। उन्हें उस दिन मछली शिकार शिकार करने से रोक दिया गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लोग रुकते थे, अपने जाल किनारे रख देते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इम्तिहान को बदल दिया। सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। समुंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थी और अचानक समुंदर की सतह पर हलचल दिखाई देने लगी। एक मछली पानी से बाहर उछली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे समुंदर मछलियों से भर गया हो। वह इतनी आसानी से किनारे के पास आ रही थी कि अगर कोई चाहता तो शायद हाथ से भी पकड़ लेता। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर समुंदर की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी की आंखों में लालच और किसी के दिल में डर, क्योंकि उन्हें पता था कि आज शब्द का दिन है। एक आदमी शायद अपने घर के बाहर खड़ा होकर समंदर को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने मछलियां थीं, इतनी सारी मछलियां, और उसके लिए उन्हें पकड़ना मना था। उसके मन में ख्याल आया होगा, अगर आज इन्हें पकड़ लूं तो कितना फायदा होगा। लेकिन फिर उसे अल्लाह का हुक्म याद आया। वह पीछे हट गया, मगर हर कोई पीछे नहीं हटा। कुछ लोगों ने इस इम्तिहान से बचने की बजाय इसे चकमा देने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, हम सीधे आज मछली नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने ऐसे इंतजाम करने शुरू किए कि मछलियां सब्त के दिन उनके बनाए हुए स्थानों में आ जाएं और फिर अगले दिन उन्हें निकाल लिया जाए। बाहर से देखने पर शायद सब कुछ नियम के मुताबिक लगता था, लेकिन उनके इरादे को कौन नहीं जानता था। वही जो उनके दिलों के राज तक जानता है। धीरे धीरे बस्ती के लोगों में फर्क दिखाई देने लगा। कुछ लोग उस चालाकी में शामिल हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे कहते, अल्लाह के हुक्म के साथ खेल मत करो। लेकिन जिनके दिल में लालच घर कर जाए, उन्हें नसीहत अक्सर बोझ लगने लगती है। समुंदर रोज उनके सामने था, मछलियाँ रोज उनके सामने थी, और हर शब्द उनका इम्तिहान और मुश्किल होता जा रहा था। अब सवाल सिर्फ मछली का नहीं था, सवाल था, क्या वे अपने रब का हुक्म मानेंगे या अपनी ख्वाहिश को चुनेंगे। और फिर वह वक्त आया जब उनकी नाफरमानी अपनी हद तक पहुंच गई। कुरान बताता है कि जब उन्होंने उस चीज के बारे में सरकशी की जिससे उन्हें रोका गया था, तो अल्लाह का अज़ाब उन पर आया और उन्हें हुक्म दिया गया, जलील और रुसवा बंदर बन जाओ। सोचिए, जिस बस्ती में कुछ देर पहले लोगों की आवाजें गूंज रही थी, जहां घरों के बाहर लोग खड़े थे, जहां समुंदर की लहरें आ जा रही थी, वहां अचानक एक ऐसी सजा का नजारा था जिसे इंसान कभी भूल नहीं सकता। उन लोगों के लिए ये सिर्फ एक मछली का मामला नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म के सामने उनकी नाफरमानी थी।
और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है। इंसान अपनी चालाकी से दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, अपने लिए बहाने बना सकता है, अपने गुनाह को सही साबित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं सकता। आज हमारे सामने भी तरह-तरह के इम्तिहान आते हैं, कभी पैसा, कभी लालच, कभी हमारी ख्वाहिश और कभी ऐसा मौका जहाँ हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा। लेकिन उस वक़्त हमें असहाब उस सबक को याद करना चाहिए, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं। असली सवाल ये है, क्या मेरा रब मुझे देख रहा है? और जवाब हमेशा एक ही है, हाँ। इसलिए अल्लाह के हुक्म को अपनी चालाकी से मात देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इंसान की चाल खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह की निगाह से कुछ भी बाहर नहीं।